हेलो एवरीवन। एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है टॉपिक, देखो, कैपेसिटी टू बिकम अ मेंबर। अच्छा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था हाउ टू बिकम अ मेंबर, मेंबरशिप एक्वायर करने के तरीके क्या क्या है। अब हम बात करेंगे मेंबरशिप एक्वायर कौन कौन कर सकता है, मतलब हु ऑल आर कैपेबल टू बिकम अ मेंबर। अच्छा, मेन डिस्कशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। माइनर क्या कहता है, माइनर का केस पढ़ना। माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो बात खत्म हो गई। माइनर कंपनी में मेंबर बन सकता है। इन सच अ केस शेयर्स शैल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ माइनर। याद रखना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम मेंशन किया जाएगा, मेंबर का नाम मेंशन किया जाएगा, माइनर का नाम मेंशन किया जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट पे किसका नाम होगा, माइनर का नाम होगा। शेयर्स किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे, माइनर के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। तो शेयर शैल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द माइनर। शेयर सर्टिफिकेट पे भी किसका नाम आएगा, माइनर का। माइनर का नाम ही मेंशन किया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। फिर सेकंड वो कह रहा है शेयर्स अलॉटेड टू द माइनर शैल बी फुली पेड अप। एक बात याद रखना, माइनर को कंपनी जो शेयर्स अलॉट करेगी ना, वो पता है क्या होने चाहिए, वो फुली पेड अप होने चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि अगर शेयर्स पार्टली पेड अप हुए ना, तो याद रखना अनपेड पैसे के लिए, अनपेड कॉल्स के लिए माइनर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। देयरफॉर माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन सच शेयर्स फॉर बताओ अनपेड अमाउंट। तो याद रखना, अगर माइनर को आपने 8 रुपीज पेड अप का शेयर दिया है तो बाकी 2 रुपये के लिए माइनर लायबल नहीं होगा। फिर कॉन्सिक्वेंसेज वेयर अ कंपनी अलॉट शेयर्स टू अ माइनर इन इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी। अच्छा, अब हुआ क्या है, कंपनी ने गलती से माइनर को, ध्यान से बोलते सुना, कंपनी ने गलती से माइनर को जो शेयर्स अलॉट कर दिए ना, वो इन इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी कर दिए। क्या मतलब हुआ, मतलब कंपनी को यह नहीं पता था कि ये पर्सन माइनर है और कंपनी ने माइनर को गलती से शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट। और वो भी कौन से शेयर्स अलॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब है जब वो शेयर्स क्या होंगे, पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे। वो मैं दोबारा बोलता हूं, कंपनी ने माइनर को शेयर्स अलॉट कर दिए और कंपनी को यह नहीं पता था कि यह पर्सन क्या है, माइनर। दिक्कत तब आती है जब शेयर्स कंपनी ने माइनर को जो दिए वो पार्टली पेड अप है। तो याद रखना, माइनर उन अनपेड कॉल्स के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। सेकंड बात, उसका गार्जियन भी लायबल नहीं होगा क्योंकि गार्जियन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी और माइनर के बीच में था। माइनर एंड कंपनी कैन रेपुडिएट अलॉटमेंट मेड टू द माइनर, हाउएवर। उस केस में ना कंपनी के पास एक ही रास्ता बचता है और वो क्या है, कंपनी क्या करे, माइनर का जो अलॉटमेंट है ना उसको कैंसिल कर दे। कंपनी माइनर के अलॉटमेंट को क्या कर दे, कैंसिल। इवन माइनर खुद भी चाहे तो वो अपने अलॉटमेंट को क्या करवा सकता है, कैंसिल। लेकिन उस केस में माइनर का एक राइट है। क्या राइट, वो जो एप्लीकेशन का पैसा या जो अलॉटमेंट का पैसा वो कंपनी को ऑलरेडी दे चुका है, वो उस पैसे का क्या ले सकता है, रिफंड ले सकता है। मतलब ये मत कहना कि कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर रही है, फॉरफीट नहीं कर रही, अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है। मतलब जो पैसा कंपनी ने माइनर से लिया है, कंपनी को वो पैसा माइनर को वापस लौटाना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगली बात आती है कॉन्सिक्वेंसेज वेयर माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। तो एक बात सुनो, अब हुआ क्या है, माइनर ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, मतलब 18th बर्थडे आया माइनर का और वो माइनर से क्या बन गया, मेजर। तो कंपनीज एक्ट कहता है ही डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर। याद रखना, वो ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। इफ ही डज एनी एक्ट विच शोज ही हैज एक्सेप्टेड मेंबरशिप, माइनर शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर। तो अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगता है कंपनी को कि उसने मेंबरशिप को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में माइनर को कंपनी का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, तो माइनर का केस इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। अच्छा, बाकी मैंने कुछ केसेस और दिए।
क्या कंपनी एक दूसरी कंपनी में मेंबर हो सकती है? हो सकती है इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आप किसी भी हालत में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर जाके तो काम कर ही नहीं सकते ना। अ सब्सिडरी कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में मेंबर बन सकती है। थर्ड पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी में मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि पता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है ना, मतलब अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, और क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो कंपनी की क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है। सेम केस है ट्रेड यूनियन का। क्या ट्रेड यूनियन कंपनी में मेंबर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, शर्त वही है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, क्योंकि अगर वो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड है देन इट एक्वायर्स द स्टेटस ऑफ अ सेपरेट लीगल पर्सन, और क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन है वो कंपनी में क्या बन सकता है? मेंबर। क्या फर्म कंपनी में मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। आपको पता है, फर्म अगर रजिस्टर भी हो जाए ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तब भी वो सेपरेट लीगल पर्सन नहीं कहलाती, और क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है इट कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी। हाँ, एक्सेप्शन है एक, अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे ना तो वो सेक्शन 8 कंपनी में जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई जाती है उसमें मेंबर बन सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्या एचयूएफ बन सकता है कंपनी में मेंबर? नहीं बन सकता, फिर से वही बात, सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। क्या ट्रस्ट बन सकती है मेंबर? नहीं बन सकती, नॉट अ सेपरेट पर्सन। जॉइंट होल्डर क्या कंपनी में मेंबर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, एक शेयर दो लोगों के नाम पे हो सकता है। क्या कोई फॉरेनर कंपनी में मेंबर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। क्या गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती तो है। अच्छा, 11th, क्या कोई इंसॉल्वेंट कंपनी में मेंबर बन सकता है? पता है, इंसॉल्वेंट की जब तक सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं होती ना तब तक वो मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, एक बार इंसॉल्वेंट अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दे उसके बाद अगर वो चाहे तो कंपनी का क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।